हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है संडे और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैं सो करके उठी हूँ और बस फ्रेशन अप हुई हूँ और यहाँ पर अब मैं रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही जो फुल बॉडी चेकअप होता है ना, उसी के लिए बस मैं जा रही हूँ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। और हस्बैंड को फीवर आ रहा है कई दिनों से और उनको कोल्ड भी हुआ है, तो बस वो उनको भी बस अपना टाइफाइड टेस्ट करवाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो तुम भी अपना करवा लेना, बस इसी वजह से मैं जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैंने कंघी कर लिया है और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करूँगी और लिप ग्लॉस लगाऊँगी। तो अभी यहाँ हम लोग पहुँच गए थे अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। तो हस्बैंड ने अपना सैंपल दे दिया था और अभी वो लोग मेरा सैंपल ले रहे थे। अरे मैं कभी भी मतलब ऐसे अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाती हूँ, मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं नहीं करवाती हूँ, बट हस्बैंड के कहने पर मैंने फिर बोला कि चलो करवा ही लेती हूँ। मुझे डर लगता है कि अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, पर अगर कोई बीमारी निकल जाएगी तो फिर फालतू में एक टेंशन हो जाती है। तो इस वजह से मैं कभी भी अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाती हूँ। हस्बैंड तो हमेशा बोलते हैं, पर इस बार उन्होंने बोला तो मैं रेडी हो गई। मैंने बोला चलो हो गया, देख ही लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल ही जाएगा। बट फाइनली सब कुछ ठीक था। मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मली आई थी और इवनिंग तक हमें रिपोर्ट मिल भी गई थी, तो मेरी तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। और हस्बैंड का प्लेटलेट्स डाउन है और हीमोग्लोबिन कम है उनका। बाकी मेरा तो सब कुछ ठीक है। और अभी घर आने के बाद फिर मैंने फटाफट से यहाँ पर चीले बना दिए थे, क्योंकि रात में मैंने धुसका बनाया था ना। जो लोग झारखंड से होंगे उनको पता होगा धुसका कैसे बनता है, तो वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। दाल चावल को पीस करके बनाया जाता है, तो उसी का ना बैटर बच गया था, तो यहाँ पर मैंने वही उसी के चीले बना दिए थे, तो हम तीनों लोगों का हो गया था फटाफट से। अभी टाइम भी 10 बज रहे थे और भूख भी काफ़ी ज़ोरों की लग रही थी। मैंने तो अभी नहाया भी नहीं था। हस्बैंड मैंने बोला कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ, जब तक मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ, आप फटाफट से नहा करके पूजा कर दीजिए। तो फिर उन्होंने नहा करके पूजा कर दिया था और मैंने क्लीनिंग का काम किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चीले निकाल दिए थे, तो फिर सबका नाश्ता हो गया था। और अभी अब मैंने भी यहाँ पर नहा धो लिया था और अभी टाइम 12 बज गए थे। और हस्बैंड तो नाश्ता करने के बाद फिर वो सो गए थे और यहाँ पर ना जो प्रसाद था वो मैंने खा लिया था। और अभी मैं लड्डू खा करके पानी पी लूँगी, क्योंकि आज मैंने बहुत दोनों बालकनी, जो दोनों बेडरूम की जो बालकनी है ना, वो मैंने क्लीन करी। और उसके बाद फिर बाथरूम वगैरह भी मुझे हेयर वॉश करना था, तो वो सब भी मैंने क्लीन किया। और यहाँ पर अब हल्की फुल्की सी ऐसे छोटी मोटी वाली भूख लग रही थी, तो ये लड्डू है ना, ये मैंने घर पे बनाए हुए हैं। गणेश पूजा चल रही है ना, तो फिर मार्केट वाला लड्डू ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो घर पे ही बना लेती हूँ सूजी और आटे का लड्डू। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और इसमें वीकनेस वगैरह भी, मतलब इसको खाने से ना वीकनेस वगैरह भी नहीं लगती है। इसमें मैंने ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स और घी वगैरह ऐड किया है ना। और मुक्कू के देखिए, हमेशा किचन के बर्तन ना इधर आगे हॉल में ही दिखेगा, और ख़ास करके ये दो चीज़ें तो ज़रूर दिखेगी। और एक वो जो वुडन वाली स्पैचुला आती है ना, वो भी ज़रूर दिखेगी, क्योंकि मुक्कू ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से खेलती है। और अभी पानी वगैरह पीने के बाद अब मैं मशीन में कपड़े लगा दूँगी। और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मॉर्निंग से जो बारिश स्टार्ट हुई है ना, तो आज अभी वेडनेसडे है, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये संडे का व्लॉग है। तो संडे से कंटिन्यू आज तक भी बारिश हो ही रही है, मतलब 1 मिनट के लिए भी बारिश जो है रुक नहीं रही है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज, कल से फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था और आज है मंडे और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। और हस्बैंड के जाने के बाद ना, मतलब हस्बैंड आज ना बहुत जल्दी चले गए थे, 6:15 पे वो निकल गए थे। तो फिर उनके जाने के बाद ना फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और तो अभी चलते हैं, मुक्कू सो रही है, मुक्कू को ब्रेकफास्ट वगैरह करवा देती हूँ। और मैं ना 2 दिन ना मॉर्निंग वॉक पे गई, मैंने स्टार्ट किया अपना मॉर्निंग वॉक पे जाने का, मैंने स्टार्ट किया तो मैं 5:30 पे निकल जाती थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। अपना पहले मैं घर का क्लीनिंग वगैरह करती थी, उसके बाद फिर मैं 5:30 पे निकल जाती थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। बट वही है यार, 2 दिन वो कंटिन्यू चला। उसके बाद आज अब हस्बैंड को जल्दी जाना था, तो जिस टाइम पे मैं वॉक करने जाती थी उस टाइम पे फिर मैंने उनके लिए
टिफ़िन वगैरह बनाया, तो फिर मैं आज नहीं जा पाई। अब देखती हूँ कितने दिन उनका ऐसा चलता है जल्दी जाने वाला। अगर सिर्फ आज बस का होगा तब तो ठीक है, और अगर ये पूरा वीक वो जल्दी जाने वाले होंगे तब तो फिर ये पूरा वीक मैं वॉक पे नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि फिर उनके जाने के बाद टाइम तो मेरे पास बहुत होता है वॉक पे जाने का। बट यही है कि मुक्कू सोई होती है। अब अगर उसे उठा के उसको लेकर के जाऊंगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोएगी, नींद से उठा दो तो। और अगर उसे छोड़ करके जाऊंगी तो फिर पता नहीं वो उठ जाए और फिर घर पे किसी को ना देखे तो वो रोने लग जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है जाना छोड़ करके। और हाँ, कल हम लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाया था, तो रिपोर्ट में क्या आया, मेरी तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। ऐसा मतलब मेरा जो वेट गेन हो रहा था ना, तो उस वजह से ऐसा लग रहा था कि मैं अपना थायराइड टेस्ट करवा लेती हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी जल्दी थक जा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना थायराइड टेस्ट करवा लेती हूँ, तो वो मैंने कराया। तो बट मेरा वो तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है थायराइड वगैरह। और हस्बैंड का प्लेटलेट्स जो होता है ना वो डाउन है, वो कम है, और हीमोग्लोबिन हस्बैंड का कम है। बाकी मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो तो मेरा हमेशा ही कम रहता है, क्योंकि मेरे को थैलेसीमिया है, माइनर थैलेसीमिया है मुझे। और मुझे पहले भी ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे माइनर थैलेसीमिया है या क्या है। ये ना जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, तो मदर फादर में से किसी एक को होती है तो फिर वो बच्चे में आ जाती है। तो जब मुझको मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब उस टाइम पे मेरे सारे टेस्ट हुए थे। उस टाइम पे मुझे पता चला था कि मुझे माइनर थैलेसीमिया है। तो वो तो मेरा हमेशा ही हीमोग्लोबिन कम ही रहता है, और अभी हस्बैंड का कम हो गया है। तो काफ़ी दिनों से ना वो उनको फीवर वगैरह हो रहा था, तो इस वजह से उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया कि कहीं टाइफाइड वगैरह तो नहीं है। तो टाइफाइड वगैरह तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ ये प्लेटलेट्स कम है और हीमोग्लोबिन उनका कम है। तो अभी तो हेल्दी डाइट लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो अभी वो उतना अच्छे से कुछ खा पी नहीं रहे थे, क्योंकि कंटिन्यू फीवर उनका चल ही रहा था, तो वो उतना अच्छे से खा पी नहीं रहे थे। बट हाँ, आज कल से उन्होंने हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने हस्बैंड को टिफ़िन में बना करके दिए थे, छोले बनाए थे मैंने और रोटी बनाई थी। क्योंकि आज मंडे का दिन था ना, तो मंडे को ऑलमोस्ट सारी सब्जियां घर में ख़त्म ही होती हैं। तो फिर इवनिंग में हस्बैंड लेकर के आएंगे, तो मैंने बोला कि चलो आज मैं छोले बना देती हूँ। तो रात में मैंने चने वगैरह भिगो दिए थे, और अभी यहाँ पर मुक्कू को भी मैंने उठा दिया है और झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने कुछ भी क्लीनिंग का काम नहीं किया था। हस्बैंड को जाना था तो फिर मैं टिफ़िन वगैरह बनाने लगी थी उनके लिए, तो फिर मैंने क्लीनिंग का कोई भी काम नहीं किया था। अभी मैंने नहा धो लिया है और चलते हैं, तो अब किचन में नाश्ता बना लेती हूँ। तो मुक्कू के लिए तो रोटी सब्जी रखी हुई है, और कल ना मैंने पकौड़े बनाए थे जो आए थे उनके लिए, तो थोड़ा सा ना उसका बैटर रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए ना वही फ्राई कर लूँ। मैंने एक बैच आलू के पकोड़े फ्राई किए थे और एक बैच मैंने प्याज के पकोड़े फ्राई किए थे। और अभी ये शाम का टाइम है, लंच करने के बाद डायरेक्टली मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि दोपहर में लंच करने के बाद फिर मैं सो गई थी और मैंने सिर्फ राइस ही बनाए थे। छोले रखे हुए थे तो वही मैंने और मुक्कू हम दोनों ने खा लिए थे। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए शाम की चाय। और अभी चाय चढ़ा दी है मैंने, और जब तक की चाय होगी यहाँ पर दोपहर के धुले हुए बर्तन हैं उनको मैं रख लूँगी, अभी वो सूख गए हैं। और डिनर के लिए मैं अभी कोई भी प्रिपरेशन नहीं करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी नहीं है। हस्बैंड जब ले करके आएंगे फिर उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर अब मेरी चाय भी हो गई थी, और मुक्कू मुझसे कुछ कह रही थी तो वही मैं सुन रही थी कि क्या बोल रही है। और कल जो घूमने के लिए आए थे ना, तो वो लेस का 2 पैकेट लेकर आए थे मुक्कू के लिए, और चॉकलेट वगैरह लेकर के आए थे। तो एक पैकेट कल मुक्कू ने खोल करके खा ली थी, और यहाँ अभी एक पैकेट ये रखा हुआ है, तो अभी इसे खोल करके मैं और मुक्कू हम दोनों खा लेंगे। और फिर जब मैंने पैकेट खोला ना, तो वो मुझे खाने नहीं दे रही थी, और मैं उसे कह रही थी कि जाओ तुम प्लेट लेकर के आओ, तुमको प्लेट में निकाल के दे देती हूँ। तो वो कह रही थी कि नहीं, मुझे पूरा पैकेट चाहिए, मैं प्लेट में नहीं खाऊंगी।
अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, इसी फ्लोर पे वो, मतलब इसी ब्लॉक में वो 5th फ्लोर पे रहती हैं। तो अभी मैं उनके यहाँ जा रही हूँ। उन्होंने गणपति जी रखे हुए हैं अपने घर में, तो अभी मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। और नीचे ना बारिश हो रही है, तो वैसे भी मुक्कू को नीचे कहाँ लेकर के जाऊँ। तो फिर उन्होंने कॉल भी कर दिया कि आ जाओ गणपति जी के दर्शन करने के लिए। तो मैंने बोला चलो दर्शन ही करके आते हैं। और अभी शाम के 7 बज गए हैं और मैं गणपति जी के दर्शन करके आ गई थी। हस्बैंड भी आ गए थे सब्जियां लेकर के। तो यहाँ पर मैं तुरई की सब्जी बनाऊंगी और मुक्कू वहीं रह गई, वो नहीं आई। वो बोली कि अभी मैं खेलूंगी। उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एक बेटा एक बेटी, तो उनके साथ मुक्कू खेल रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है भाभी, मुझे लेट हो रहा है, आप इसको फिर बाद में ला करके छोड़ देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अभी मुक्कू वहीं पर है और मैं घर आ गई थी, वो नहीं आई थी। तो हस्बैंड को ऐसा हो रहा था बार बार कि मुक्कू को क्यों नहीं लेकर के आई, उसको लेकर के आओ, उसको बुलाओ कर रहे थे। तो फिर मैंने भी सोचा कि कहीं वो वहीं पर सो ना जाए खेलते खेलते। और वैसे भी वो उसने आज दोपहर में सोया नहीं था, तो मुझे भी लग रहा था कि कहीं वो सो ना जाए। तो फिर मैंने कॉल करके भाभी को बोल दिया था कि मुक्कू को ला करके छोड़ दीजिए। तो फिर वो ला करके मुक्कू को छोड़ करके गई थी घर पर। अरे अभी अब 8:30 बज गए हैं और हम लोगों का डिनर वगैरह हो गया था। और आज मैंने जल्दी ही बना दिया था क्योंकि हस्बैंड भी एकदम सुबह सुबह जल्दी उठे थे ना। तो मुझे लग रहा था फिर उनको भी नींद वगैरह लग रही थी, सोना था। और मुक्कू तो खाना खा करके अभी सो भी चुकी थी। तो मैंने बताया था ना कि दोपहर में वो नहीं सोई थी, तो वो जल्दी सोएगी। तो फिर उसको मैंने जल्दी डिनर करवा दिया था, तो वो डिनर करके सो गई थी। और अभी अब यहाँ पर मैं किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं बर्तन क्लीन करूँगी और अभी बर्तन वगैरह धुलने के बाद यहाँ पर किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी, काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी। और आजकल मेरा बिल्कुल भी बाहर चलना फिरना बंद है। ना तो मैं इवनिंग टाइम पे जा पाती हूँ, ना ही मैं मॉर्निंग टाइम पे जा पाती हूँ। मॉर्निंग में भी बारिश होती रहती है और इवनिंग में भी बारिश होती रहती है। जब मैंने मॉर्निंग में जाना स्टार्ट नहीं किया था ना, तब मैं इवनिंग में 3-4 राउंड सोसाइटी के ही लगाया करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ में। तो अभी तो बारिश की वजह से वो सारा कुछ भी बंद है। तो अभी ये सब काम निपटाने के बाद फिर मैं जाऊंगी तो बालकनी में ऐसे 10-12 राउंड लगाऊंगी। और अभी यहाँ पर हस्बैंड को भी दूध निकाल करके दे दूंगी, तो वो पी लेंगे। और दूध में वो गुड़ डाल करके पीते हैं। और मुक्कू तो पी करके ऑलरेडी सो चुकी है। और यहाँ पर ये काले वाले चने भिगो दूंगी क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड काले चने स्प्राउट्स खा करके जाएंगे। तो अभी उसी के लिए मैं यहाँ पर काले चने भिगो करके रख दूंगी। और अब मैं आ गई थी बालकनी में वॉक करने के लिए। और अब यहीं पर अपने इस व्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक